प्यारे बच्चों, अब मैं कक्षा 7 के विज्ञान में पाठ 7 जंतुओं में पोषण के चैप्टर से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैं वो आप लोगों को अवगत कराता हूँ और आप उससे परिचित हों। परीक्षा के लिए उस पर विशेष ध्यान दें। आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और इसको नोट करते जाइए। इसमें देखिए लिखा है, जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों के सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटने के प्रक्रम को पाचन कहते हैं। पाचन का मतलब ये है कि जो भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के रूप में जटिल हमारे पोषक तत्व हैं, वो पाचन के क्रम में सरल अवयव में टूट जाएं, जिससे कि हमारा शरीर उनको पचा सके। अगला बिंदु है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है बच्चों? पादपों द्वारा होता है। हाइड्रा अपने स्पर्शकों द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कहा हाइड्रा अपने भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो आप लोग बताएंगे स्पर्शकों द्वारा। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक सामने की तरफ होता है, 4 नीचे के जबड़े में और 4 ऊपर के जबड़े में। अकृंतक काटने के काम आता है। दूसरा दांत होता है बच्चों रदनक, जो कि शिकारी जानवरों, मांसाहारी जानवरों में बहुत विकसित होता है। हम लोगों में भी एक एक दांत होता है, लेकिन वो धागा वगैरह काटने में आता है, फाड़ने के काम आता है। गन्ना अगर चूसते हैं हम लोग, उसमें काम आता है। तो रदनक दांत होता है। यह दोनों जबड़े में 2-2 होता है। तीसरा दांत होता है अग्रचर्वणक। ये पीसने और चबाने के काम आता है बच्चों, और ये भी नीचे के जबड़े में और ऊपर के जबड़े में 4-4 होते हैं, दोनों तरफ 2-2। और चौथा दांत होता है बच्चों चर्वणक, पीसने और चबाने के काम ये भी आता है, जिसको हम लोग चौभर के रूप में कहते हैं। तो दोनों तरफ 3-3 दांत और ऊपर जबड़ा नीचे जबड़े में कुल मिला के 6-6 दांत। तो सबसे अधिक दांत की संख्या किसकी होती है बच्चों? चर्वणक की होती है। अगला प्रश्न है, दांतों की ऊपरी परत पे क्या होता है? इनामेल। और इसी से बनता है बच्चों एक प्रश्न, हमारे शरीर में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है? तो ये इनामेल होता है, जो दांतों की ऊपरी परत में पाया जाता है। इनामेल बना किसका होता है? इनामेल मुख्यतः कैल्शियम एनेमाइलिन नामक लवण तथा प्रोटीन से बना होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चों? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यह रोटी के कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को मीठे माल्टोज में बदल देता है, इसीलिए थोड़ी देर तक चबाने से रोटी हमको मीठी लगने लगती है। अग्नाशय की दीवारों से कौन से रस का स्रावण होता है बच्चों? तो जठर रस का स्रावण होता है। अमाशय की जठर रस में कौन कौन से पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो बच्चों पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन द्वारा किसका पाचन होता है बच्चों? तो प्रोटीन का पाचन होता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड के रूप में बदल देता है। रेनिन एंजाइम से किसका पाचन होता है? रेनिन दूध की केसिन प्रोटीन को बच्चों पैरा केसिन में बदलकर दही रूप बनाता है। तो अक्सर पूछा जाता है कि दूध को दही कौन सा एंजाइम बनाता है? तो रेनिन एंजाइम आप लोगों को बताना है। आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? तो पहला काम करता है भोजन को अम्लीय बनाता है। दूसरा कार्य करता है भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है। और तीसरा कार्य करता है भोजन को सड़ने से बचाता है। अगला बिंदु बच्चों जो महत्वपूर्ण है, छोटी आंत में पित्ताशय से निकलने वाला रस क्या होता है? वो पित्त रस होता है। और अग्नाशय से निकलने वाला रस क्या होता है बच्चों? अग्नाशयी रस होता है। दोनों किसके द्वारा पहुँचते हैं? नलिका द्वारा। कहाँ पहुँचते हैं? छोटी आंत में। पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है बच्चों? यकृत में होता है। पित्त रस का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? भोजन में मौजूद वसा को ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, इसी को पायसीकरण कहते हैं। और पित्त रस जो है
अम्लीय भोजन जो HCl आमाशय में मिला था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसको ये क्षारीय बनाता है। तो इस तरह से भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। अगला बिंदु बच्चों, अग्नाशयी रस में किसके किसके पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं? तो आपको बताएं, यहाँ पर प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। अग्नाशयी रस में प्रोटीन के पाचन के लिए मुख्य एंजाइम कौन से होते हैं? तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। अग्नाशयी रस में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन से मुख्य एंजाइम होते हैं? अमाइलेज। अग्नाशयी रस में वसा के पाचन के लिए मुख्य एंजाइम कौन से होते हैं? लाइपेज। छोटी आंत में किसके द्वारा पचे भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है? तो अंगुलीकार उभार होता है छोटी आंत में, जिसे विल्ली विलाई कहते हैं। विल्ली या विलाई। अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं में किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? स्वांगीकरण। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? अतिरिक्त पानी जो होता है, जो छोटी आंत में पचने के बाद बचा रहता है, उस अतिरिक्त पानी का यह अवशोषण करता है। पोषण की प्रक्रिया किन चरणों में पूर्ण होती है बच्चों? तो सबसे पहले भोजन का मुख में अंदर ग्रहण एवं अंतर ग्रहण, फिर उसके बाद पाचन शुरू हो जाता है, मुख गुहा से शुरू होता है और छोटी आंत तक होता है। छोटी आंत में फिर अवशोषण शुरू होता है, फिर अवशोषण के बाद कोशिकाओं के पास पहुंच जाता है। कोशिकाएं पोषक तत्वों का उपयोग माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से एनर्जी के रूप में करते हुए स्वांगीकरण करती हैं, और जो बचा हुआ भोज्य पदार्थ होता है उसको वही क्षेपण बाहर निकालने का विक्षेपण कहलाता है। रूमिनेंट्स मतलब जो जुगाली करने वाले जानवर है, गाय भैंस, इसमें सेलुलोज का पाचन कहाँ पर होता है बच्चों? सीकम या अन्ननाल। रूमिनेंट्स में सीकम कहाँ पर होता है? छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच लंबी संरचना होती है, उसी को सीकम कहते हैं। टाइलिन को बच्चों लार एमाइलेज भी कहा जाता है। अब हम आपको पाठ 7 जंतुओं में पोषण के जो अभ्यास प्रश्न हैं उसको भी हम कराना चाह रहे हैं। आप लोग इसको देख लीजिए, कर लीजिएगा, कापी में जरूर करिएगा बच्चों। मुख गुहा में भोजन के किस अवयव का, पहला प्रश्न यही है, मुख गुहा में भोजन के किस अवयव का श्रेणीकरण होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, क्योंकि मुख गुहा में टाइलिन एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, भोजन का पाचन कहाँ पूर्ण हो जाता है? छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। कृंतक दांत का कार्य क्या है? काटने का कार्य है। जब हमको सेब या अमरूद खाना होता है तो कृंतक दांत यूज होते हैं, सामने से काटना पड़ता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं बच्चों? टाइलिन एंजाइम। मंड का पाचन मुख और छोटी आंत में होता है, यह आपको फिल इन द ब्लैंक्स का प्रश्न है। तो मंड का पाचन कहाँ पर होता है बच्चों? मुख और छोटी आंत। मंड का मतलब कार्बोहाइड्रेट से है। दूसरा प्रश्न बच्चों है, दांतों के 4 प्रकार कौन से हैं? तो कृंतक, रत्नक, अग्र चर्वणक और चर्वणक। आमाशय में जठर रस द्वारा क्या क्या स्राव होता है? तो पाचक एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म का श्रवण होता है। अमीबा अपने भोजन को किसके द्वारा पकड़ता है बच्चों? पादपों के द्वारा। अब इसमें तीसरा प्रश्न है बच्चों, कॉलम आ में दिए गए कथनों को मिलान कॉलम बा में दिए गए कथनों से करना है। तो आप लोग देखें, कॉलम आ में लिखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और कॉलम बा में लिखा है तो कार्बोहाइड्रेट जब पचता है तो शर्करा के रूप में बन जाता है, तो इसका बा हो जाएगा। प्रोटीन की पचता है तो अमीनो अम्ल में के रूप में पचता है। वसा पचता है तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में पचता है। चौथा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर सही और गलत का चिन्ह लगाइए। तो चर्वणक भोजन को काटने का कार्य करता है, चर्वणक चबाने का कार्य करता है, इसलिए गलत है। आमाशय की दीवारों से जठर रस का श्रावण होता है, बिल्कुल सही, जठर रस का श्रावण होता है। पेप्सिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, बिल्कुल गलत है। पेप्सिन द्वारा किसका पाचन होता है बच्चों? प्रोटीन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, गलत है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बच्चों क्या करता है? भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। रेनिन दूध को दही में बदलता है, बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, 5वां प्रश्न, निम्नलिखित अंगों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें सभी अंगों के नाम दिए गए। सबसे पहले मुख आता है, फिर मुख गुहा, फिर ग्रासनली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय, लास्ट में गोदा। आहार नाल में
कौन से भाग द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं संपादित की जाती हैं? भोजन को चबाने का कार्य मुख गुहा में दांत द्वारा होता है, और जीवाणु को नष्ट करना आमाशय में HCl द्वारा होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में विलेय द्वारा होता है, और सेल्यूलोज का पाचन शीकम या अन्ननाल द्वारा होता है। अगर ये चैप्टर इस तरीके से बच्चों कक्षा 7 का पार्ट 7 जंतुओं में पोषण मैं आप लोगों को एक शॉर्ट नोट्स के तौर पर और प्रश्नोत्तरी कराते हुए पूरा करा रहा हूँ। अगर आप लोगों को उपयोगी लगे तो इसको आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसको और अपने दोस्तों को शेयर करिए। लेकिन आप लोग खुद इसका ज़रूर से ज़रूर यूज करिए, और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, याद करिए। थैंक यू बच्चों।